नमस्कार, मैं दीपक कुमार सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने मुद्रा संकुचन के प्रभाव, कारण और मुद्रा संकुचन को रोकने के उपाय। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा प्रसार की तुलना। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, क्यों? तो इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन का व्यापक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं है। दोनों में ही समाज के विभिन्न वर्गों को कष्ट सहन करने पड़ते हैं और समाज को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अतः दोनों पर ही प्रभावी नियंत्रण रखना आवश्यक है, तभी स्थिरता के साथ विकास संभव है। किन्स ने इन दोनों के दुष्परिणामों के संबंध में कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। इन दोनों में सामान्यतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, क्योंकि आज के निर्धन विश्व में बेरोजगारी को बढ़ावा देना विनियोक्ताओं को अप्रसन्न करने की अपेक्षा कहीं अधिक बुरा है। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन के बारे में लिखा है, बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश के आर्थिक ढांचे में एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है जिससे कृषि, उद्योग व व्यापार की स्थिति अस्थिर हो जाती है और समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न अनुपात में लाभ हानि होती है। ऊंचे व नीचे मूल्यों के कारण उतना नुकसान नहीं होता जितना मूल्यों के निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है। अतः मूल्यों में अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। प्रोफेसर किन्स के कथन के आधार पर मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन की तुलना को निम्न प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो पहला बिंदु जो अपन ने लिखा है वो है, मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, क्यों? मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण क्यों है, इसके प्रमुख कारण निम्न है। पहला बिंदु है अदृश्य करारोपण। किन्स ने मुद्रा प्रसार को अदृश्य करारोपण के समान माना है। मुद्रा प्रसार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, जिससे जनता की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। वे अपनी निश्चित आय से पहले से कम वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद पाते हैं। दूसरी ओर सरकार अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित कर अपने व्ययों को पूरा करती है, जिससे सरकार के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। मुद्रा प्रसार अदृश्य करारोपण के समान है, जिससे सरकार की क्रय शक्ति बढ़ती है जबकि जनता की क्रय शक्ति कम होती है। प्रोफेसर वकील ने इसे अदृश्य डकैती की संज्ञा भी दी है। दूसरा बिंदु है निर्धन वर्ग पर अधिक भार। मुद्रास्फीति का बुरा प्रभाव निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। मुद्रास्फीति में धनी वर्ग अधिक धनी होता जाता है, जबकि निर्धन वर्ग अधिक निर्धन। अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण निर्धन वर्ग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है, जबकि धनी वर्ग विलासिताओं के उपभोग पर पानी की तरह धन बहाता है। इसे किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तीसरा बिंदु है कृत्रिम संपन्नता। मुद्रास्फीति में जनता की मौद्रिक आय तो बढ़ती है, किंतु उनकी वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। एक तरफ तो जनता का जीवन यापन कठिन हो जाता है, दूसरी ओर मुद्रास्फीति अति उत्पादन को जन्म देती है। फलस्वरूप मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंदी काल में बाजार में वस्तुएं तो होती है, किंतु जनता के पास वस्तुएं खरीदने के लिए क्रय शक्ति नहीं होती। इस प्रकार मुद्रास्फीति कृत्रिम संपन्नता को जन्म देती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि। मुद्रा प्रसार आर्थिक विषमता को बढ़ावा देती है। मुद्रा प्रसार आर्थिक विषमता को बढ़ावा देती है। मुद्रा प्रसार के फलस्वरूप धन को धनी व्यक्तियों के पक्ष में पुनर्वितरण होता है। उद्योगपति एवं व्यापारी अधिक धनी हो जाते हैं, जबकि श्रमिक व निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। पांचवा बिंदु है ऋणदाता वर्ग को हानि। मुद्रा प्रसार में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। उसे ऋणों के भुगतान के रूप में पहले से कम क्रय शक्ति प्राप्त होती है। अगला बिंदु है बचत पर विपरीत प्रभाव। मुद्रा प्रसार के कारण मध्यम व निम्न वर्ग द्वारा की गई छोटी बचतें समाप्त हो जाती है। पूर्व में की गई बचतें मूल्य वृद्धि की भेंट चढ़ जाती है और मूल्य वृद्धि के कारण वर्तमान और भविष्य में बचत होने की संभावना समाप्त हो जाती है। मुद्रा का मूल्य कम होने पर से बचतकर्ता को हानि होती है। फलस्वरूप समाज में बचत करने की शक्ति और इच्छा दोनों समाप्त हो जाती है। नैतिक पतन। मुद्रा प्रसार में महंगाई से त्रस्त जनता का नैतिक पतन होने लगता है। जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अधिक धन कमाने के चक्कर में चोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाबाजारी, डकैती, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं।
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा प्रसार से आर्थिक विषमता, अन्याय, अदृश्य करारोपण, ऋणदाता को हानि, बचतों को हतोत्साहन, नैतिक पतन आदि अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। इससे समाज में अन्याय को भी बढ़ावा मिलता है। अतः मुद्रा प्रसार को अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है। अब दूसरी सोचने वाली बात या समझने वाली बात है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त कैसे है। किन्स ने मुद्रा संकुचन को निम्न आधारों पर अनुपयुक्त कहा है, जिसमें पहला बिंदु है बेरोजगारी में वृद्धि। मुद्रा संकुचन में औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाएं मंद पड़ जाती है। बैंकिंग व बीमा कंपनियों के कारोबार बंद हो जाते हैं। मांग कम होने से उत्पादन कम किया जाता है। श्रमिकों की छंटनी होने लगती है। रोजगार के नए अवसर बंद हो जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा संकुचन चारों ओर निराशा का वातावरण बना देता है। भयंकर बेरोजगारी अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। दूसरा बिंदु है आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता। मुद्रा संकुचन में उद्योग, व्यापार, बीमा, बैंकिंग, यातायात आदि समस्त आर्थिक क्रियाएं शिथिल पड़ जाती है। मूल्यों में अत्यधिक गिरावट कृषि उत्पादन को भी हतोत्साहित करती है। मांग में कमी की प्रेरणा को ही समाप्त कर देती है। तीसरा बिंदु है लाभ के स्थान पर हानि अधिक। यह कहा जाता है कि मुद्रा संकुचन में के मूल्यों में कमी के कारण उपभोक्ता को लाभ होता है। निश्चित आय वाले विनियोक्ता, श्रमिक, मजदूर व ऋणदाता को लाभ होता है। किंतु मुद्रा संकुचन को रोकना कठिन होने से वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देती है। जब उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति ही नहीं होती, जब चारों ओर भयंकर निराशा एवं बेरोजगारी फैली हो, तो मूल्यों में कमी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुद्रा संकुचन में अंतिम रूप से सभी वर्ग के व्यक्तियों को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। मुद्रा संकुचन के अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इसे अनुपयुक्त कहा गया है। नियंत्रण कठिन। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण की अपेक्षा मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करना अधिक कठिन है, क्योंकि मुद्रा संकुचन भयंकर मंदी को जन्म देता है। इससे चारों ओर निराशा छा जाती है, जिससे उभरना कठिन हो जाता है और मंदी की समय अवधि भी अधिक होती है। नैतिक पतन। मुद्रा संकुचन समाज के नैतिक पतन को जन्म देता है। इस काल में रोजगार के अभाव में जीवन खतरे में पड़ जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त कहा जा सकता है। अब दोनों में कौन अधिक बुरा है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन दोनों ही बुरे हैं, लेकिन किन्स ने मुद्रा संकुचन को अधिक बुरा माना है। किन्स ने मुद्रा प्रसार को अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त, परंतु इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। मुद्रा संकुचन को अधिक बुरा मानने के निम्नलिखित कारण हैं। बेरोजगारी। मुद्रा प्रसार में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, किंतु मुद्रा संकुचन बेरोजगारी को जन्म देती है। मुद्रा प्रसार में जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, किंतु संकुचन में क्रय शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है मुद्रा प्रसार में कीमत वृद्धि के कारण पूरी रोटी आधी रोटी में बदल जाती है, परंतु मुद्रा संकुचन में तो बेरोजगारी के कारण पूरी रोटी ही समाप्त हो जाती है। दूसरा बिंदु है उत्पादन हतोत्साहित। मुद्रा प्रसार में मांग वृद्धि से उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। नए उद्योग धंधे शुरू हो जाते हैं। चारों ओर आशा का संचार होता है, किंतु मुद्रा संकुचन में मांग के अभाव में सभी आर्थिक क्रियाएं बंद हो जाती है और उत्पादन तेजी से गिरने लगते हैं। इसी का तीसरा बिंदु है आर्थिक नैतिक पतन। मुद्रा संकुचन में भयंकर बेरोजगारी फैल जाती है। बेरोजगारी व भूखे व्यक्ति के नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं होती। मुद्रा प्रसार में भी मिलावट, जमाखोरी आदि नैतिक कार्य बढ़ते हैं, किंतु वे एक सीमा में ही होते हैं। चौथा बिंदु है आर्थिक विकास को धक्का। हल्का मुद्रा प्रसार आर्थिक विकास में सहायक होता है, जबकि मुद्रा संकुचन की हल्की सी आहट भी अर्थव्यवस्था को अवनति की ओर ले जाती है। अगला बिंदु है नियंत्रण अधिक कठिन। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव है और अर्थव्यवस्था थोड़े समय बाद सामान्य स्थिति में आ सकती है, किंतु मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण अत्यधिक कठिन है। इस पर नियंत्रण पर सामान्य स्थिति लाने में बहुत अधिक समय लगता है। किन्स ने दोनों को ही बुरा माना है और यह सलाह दी है कि दोनों से बचना चाहिए। किन्स ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि हमको बुराई को दूसरी से तोल कर देखें। यह आवश्यक नहीं है कि हम एक बुराई को दूसरी बुराई से तोल कर देखें। यह स्वीकार कर लेना आसान है कि दोनों ही ऐसी बुराइयां हैं जिससे दूर रहना चाहिए, किंतु हमें दोनों में से किसी एक बुराई को चुनना पड़े तो मुद्रा प्रसार को चुनना अधिक उचित होगा। धन्यवाद।